जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान ने जवाब दे दिया है। अभी मैंने आपको बताया, अभी तो हमने थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि ट्रेलर चलाया है, अभी तो पूरी फिल्म पड़ी हुई है। अगर मैंने आपको बताया कि एक वार्निंग इनकी तो इनको जारी कर दी गई है, जो लोग जो ममालिक दरमियान के अंदर पढ़ रहे हैं बातचीत के लिए, उनको ये वार्निंग के दी जा रही है कि आप इंडिया को ये वार्निंग दे दें कि अगर इंडिया ने अब दोबारा से कोई जहारियत की, दोबारा से ऐसी कोई एक्टिविटी या कोई एक्ट करने की कोशिश की, तो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा, हमारा जो एग्रेशन होगा, वो जो रात को हमने किया है उससे 10 गुना ज्यादा होगा। तो इंडिया बाज आ जाए, इंडिया होश के नाखून ले, इंडिया इस खिते में अमनो अमान को मजीद खराब करने की कोशिशें ना करे और कहीं पे बैठे बात करे, अपनी गलती का एतराफ करे, कहे कि जो पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के इल्जाम लगाए थे वो गलत थे। क्योंकि हमने तो अमेरिका को भी कह दिया है कि अगर ये हमारे से तहकीकात नहीं करवाना चाहते तो अमेरिका तहकीकात कर ले, अमेरिका खुद जंप इन करके देख ले कि ये पहलगाम वाकया क्या हुआ है। अगर ये, क्योंकि ये चोर है, ये झूठे हैं, ये तहकीकात से इसलिए भाग रहे हैं कि इनका जो ऑपरेशन और इनका जो ड्रामा था, ये सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इनका ड्रामा पूरी दुनिया के अंदर नकाब बेनकाब हो चुका है। इसलिए अब ये भाग रहे हैं। अब ये तहकीकात के अंदर किसी और मुल्क को शामिल इसलिए नहीं कर रहे कि अभी तो ये 80% बेनकाब हुए, जब कोई और मुल्क आकर इन्वेस्टिगेशन करेगा इस वाकये की तो ये 100% नाकाम हो जाएंगे। लेकिन झूठी कौम, मक्कार कौम, जो झूठ का सहारा लेते हैं, जो पीछे से वार करते हैं, जो रात की तारीकी के अंदर वार करते हैं, उनका अंजाम इसी तरह होता है। और इनका अंजाम हमारी फोर्सेस के जरिए ही होना था, क्योंकि जो जज्बा, जो हुब्बुल वतनी हमारे में है, इनकी फोर्सेस के, इनके चेहरों के ऊपर आप देखें कि मनुसियत आई हुई है। इस वक्त ये रो रहे, रोना चाह रहे लेकिन रो नहीं पा रहे, क्योंकि इनको समझ नहीं पड़ी कि इनके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल। आगे हालात अब आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं कि पहले ही दुनिया में कॉल्स जाना शुरू हो गए हैं कि हमें बचा लो, अब आगे हालात किस तरफ जाएंगे ये जो खत्ते के इस वक्त चल रहे हैं? हालात बिल्कुल आपके सामने है जी। मोदी अमन दुश्मन है। इस खिते में अमनो अमान खराब करने वाली एक वाहिद पर्सनैलिटी है नरेंद्र मोदी, जो कि भारतीय वजीर आजम है। और उनको जो लोग इस वक्त वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं वो भी दहशतगर्द हैं, अमन के दुश्मन हैं और वो नहीं चाहते कि इस खिते के अंदर अमन हो। वो हमें दबाने की कोशिश कर रहे थे। माजी के अंदर भी उन्होंने ऐसे वाकयात किए। उनके जो प्रॉक्सीज हैं, जाफर एक्सप्रेस का आप वाकया देख लें, कोयटा के अंदर निहत्ते लोगों को बीएलए के जरिए फंड करके इन्होंने मरवाया। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कार्रवाइयों के अंदर ये लोग मुलव्विस हैं, ये मुकम्मल एक्सपोज हो गए। मैंने आपको बताया ये डरपोक मकार लोग हैं, जो गैरत और शर्म नहीं है, इतनी करेज नहीं है कि जो इन्होंने गलत काम किया हो वो ये एक्सेप्ट करें। ये अभी भी उस इल्जामात को छुपाने की कोशिश करें, उल्टा हमारे पर इल्जामात लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने 2 दिन पहले रात को हमले किए, मजलूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इनका मजलूम बनने का वक्त खत्म हो चुका है। इनकी जो मकारी, इनकी जो अयारी थी वो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। और वाकई जो आपने बात की कि इस वक्त जो गवर्नमेंट इंडिया के अंदर है, जो गवर्नमेंट ये इस खिते के अंदर एक्ट करवा रही है, वो गद्दार हैं, वो इस खिते में अमन के ख्वाह नहीं है। और ये वो लोग हैं जो इस वक्त साउथ एशिया में अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को सबसे पहले इनके खिलाफ इंक्वायरी करनी चाहिए और इन लोगों को इनके मनसब से, इनके ओहदों से हटाना चाहिए। इनकी आवाम को साथ देना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी का, और इन लोगों के चेहरों का नकाब जो थोड़ा बहुत रह गया नोच के उतारना चाहिए और इनके असल मनूस चेहरे पूरी दुनिया के सामने आए। पूरी दुनिया के सामने आए। अब्बास काफ़ी हद तक ये लोग बेनकाब हो भी चुके हैं। अच्छा अब्बास, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब तक क्या अपडेट्स हैं आपके पास? नेशनल कमान की जो अहम मीटिंग होने जा रही है कब तक शुरू होगी? कुछ ही देर बाद नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग है। उसमें बड़े हाई प्रोफाइल शख्सियात उस मीटिंग के अंदर होंगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, सर्विसेज चीफ्स होंगे, एयर चीफ होंगे, नेवल चीफ होंगे, हमारे इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान होंगे। प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करेंगे। और जो कुछ रात को हमने किया इंडिया के साथ, ये सेलिब्रेशन डे है हमारे लिए। ये पाकिस्तान में खुशी का दिन है। हमें पाकिस्तान की फोर्सेस को, हमारे पाकिस्तान की आर्मी को मुबारकबाद देनी चाहिए। जिस जज्बे के साथ उन्होंने
भारत का चेहरा बेनकाब किया है, उनको मुंह की खाना पड़ रही है, उनको हमें सराहना चाहिए। और आज इस मीटिंग के अंदर सबसे पहले जो इन्होंने इंडिया के साथ किया है वो काबिल तारीफ है, इनकी तारीफ की जाएगी। और फिर पूरा आइंदा क्या हमने करना है, किस तरीके से हमने इनको गिराना है, डंडा देना है, वो अब हम करेंगे। अब हमारी बारी शुरू हुई है। अभी तक तो हम डिफेंड कर रहे थे, इनको हम बार बार मैसेज दे रहे थे कि बाज आ जाओ, शर्म करो, हया करो, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी तो हमने 3-4 घंटे की कार्रवाई की है। आज नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास में बहुत अहम फैसले होने हैं। एक बड़ी मीटिंग इस्लामाबाद के अंदर होने जा रही है और इसमें ऐसे फैसले होने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते वो कैसे फैसले होंगे। ये जो नेशनल कमांड कमेटी का इजलास है, इसमें मेनली न्यूक्लियर वॉरफेयर के भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हमारे सामने आएंगे अब तक की अपडेट्स के मुताबिक। अच्छा अब्बास, वापस हम आते हैं कि भारत की जानिब से घुटने टेक दिए गए हैं। 3-4 घंटे की मज़ाहमत की है पाकिस्तान ने। अभी हमने अटैक नहीं किया, अभी हमने सिर्फ खुद का दिफा किया है। क्या समझते हैं भारत की जानिब से जो झंडे लहराए गए हैं, अब क्या बाकायदा तौर पर वो अपनी हार तस्लीम कर लेगा? देखिए, भारत सरेंडर हुआ है, भारत ने झंडे लहराए हैं, भारत ने अपनी शिकस्त तस्लीम की है और भागे हैं, चौकियां छोड़कर, पोस्टें छोड़कर भागे हैं। अभी भी घरों में बैठे हुए हैं, अभी भी भागने की कोशिश कर रहे हैं, फेस सेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें इतनी करज नहीं है कि ये बढ़कर लड़ें। ये सिर्फ हम ही लड़ सकते हैं क्योंकि इस वक्त हम डिफेंस कर रहे हैं। हमारे में जज्बा है, जज्बा हुब्बुल वतनी है। ये डरपोक लोग हैं, इनसे कुछ भी नहीं होगा। जो तबाह रात को हमने इनको कर दिया, मेरा ख्याल है यही काफ़ी है इनके लिए। इनको होश के नाखून लेने चाहिए। अब इनको इनकी आंख खुल गई होगी, अब इनको सोचना होगा, देखना होगा कि हमारी कितनी लंबी तबाही और कितनी बड़ी तबाही। आप हमारे साथ ही रहिएगा। पूरा आइंदा क्या हमने करना है, किस तरीके से हमने इनको गिराना है, डंडा देना है, वो अब हम करेंगे। अब हमारी बारी शुरू हुई है। अभी तक तो हम डिफेंड कर रहे थे, इनको हम बार बार मैसेज दे रहे थे कि बाज आ जाओ, शर्म करो, हया करो, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी तो हमने 3-4 घंटे की कार्रवाई की है। आज नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास में बहुत अहम फैसले होने हैं। एक बड़ी मीटिंग इस्लामाबाद के अंदर होने जा रही है और इसमें ऐसे फैसले होने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते वो कैसे फैसले होंगे। ये जो नेशनल कमांड कमेटी का इजलास है, इसमें मेनली न्यूक्लियर वॉरफेयर के भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हमारे सामने आएंगे अब तक की अपडेट्स के मुताबिक। अच्छा अब्बास, वापस हम आते हैं कि भारत की जानिब से घुटने टेक दिए गए हैं। 3-4 घंटे की मज़ाहमत की है पाकिस्तान ने। अभी हमने अटैक नहीं किया, अभी हमने सिर्फ खुद का दिफा किया है। क्या समझते हैं भारत की जानिब से जो झंडे लहराए गए हैं, अब क्या बाकायदा तौर पर वो अपनी हार तस्लीम कर लेगा? देखिए, भारत सरेंडर हुआ है, भारत ने झंडे लहराए हैं, भारत ने अपनी शिकस्त तस्लीम की है और भागे हैं, चौकियां छोड़कर, पोस्टें छोड़कर भागे हैं। अभी भी घरों में बैठे हुए हैं, अभी भी भागने की कोशिश कर रहे हैं, फेस सेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें इतनी करज नहीं है कि ये बढ़कर लड़ें। ये सिर्फ हम ही लड़ सकते हैं क्योंकि इस वक्त हम डिफेंस कर रहे हैं। हमारे में जज्बा है, जज्बा हुब्बुल वतनी है। ये डरपोक लोग हैं, इनसे कुछ भी नहीं होगा। जो तबाह रात को हमने इनको कर दिया, मेरा ख्याल है यही काफ़ी है इनके लिए। इनको होश के नाखून लेने चाहिए। अब इनको इनकी आंख खुल गई होगी, अब इनको सोचना होगा, देखना होगा कि हमारी कितनी लंबी तबाही और कितनी बड़ी तबाही। आप हमारे साथ ही रहिएगा।